इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर v बाय अ स्केलर k, यानी हम किसी भी वेक्टर v को अगर किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या आंसर होगा, ये k टाइम्स होगा v के साथ। यानी ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, k v। किसी भी वेक्टर को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, k v से, यानी हम k को मल्टीप्लाई करेंगे v से। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी k पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो प्रीवियस वेक्टर v और न्यू वेक्टर k v, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर स्केलर क्वांटिटी k नेगेटिव होगी तो प्रीवियस वेक्टर v और न्यू वेक्टर के वी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है। तो क्या मतलब हुआ, अगर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। दोनों वेक्टर्स की का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखें कि ये सी से डी की तरफ ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे का नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल हों, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये है कि ए बी, और यहाँ पे देखें कि ये भी वेक्टर ए बी है और ये भी वेक्टर ए बी है, और इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। ये हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी इसके साथ पॉजिटिव है और इसके साथ नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो इनकी डायरेक्शन चेंज है, वेक्टर सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स को।